हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। कर लो यार, कर लो इधर ही जाऊंगा, कर ले इधर ही मत ही बुगई बुगई ये जा रही है, जाला में जा रही है। धौलपुर जिले में 2 दिन से हो रही लगातार हुई बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। इंद्रदेव ने धौलपुर में ऐसा कहर मचाया है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। धौलपुर के इतिहास में 44 साल बाद ऐसी बारिश देखी गई है। जिले 7 बांध, नदी, तालाब, पोखर और खेत में पानी लबालब है। तो वहीं मध्य प्रदेश हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश और कोटा बैरा से छोड़ा गया पानी अब चंबल नदी में आना शुरू हो चुका है। वर्तमान में चंबल नदी जल स्तर के खतरे का निशान 130.79 मीटर से 3.81 मीटर ऊपर 134.60 मीटर पहुंच गया है। चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। धौलपुर जिले में हुई बारिश ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1995 में 103.20 mm बारिश हुई थी और इस साल मानसूनी सीजन में अब तक 1317 mm बारिश हो चुकी है। जिले भर में हुई बारिश ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जिले के सभी बांध, तालाब, पोखर और नदियां पानी से लबालब हैं। शुक्रवार को पार्वती बांध के 16 गेट बंद कर दिए गए, लेकिन पार्वती नदी उफान पर होने से नदी के आसपास बसे करीब 50 गांवों पर बाढ़ का संकट गहरा रहा है। NH 11B पर मौजूद उर्मिला सागर निभि का ताल ओवरफ्लो होने की वजह से जिला प्रशासन ने हाईवे को काट कर पानी की निकासी की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान और पेड़ भी धराशायी हो गए हैं। गुरुवार को मकान ढहने से 2 मासूम बच्चों की मौत और 8 लोग घायल हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी खरीफ की पानी की फसल भी डूब गई और नष्ट हो गई। करीब 50 गांव में खेतों में खड़ी खरीफ की फसल जलभराव की चपेट में आ गई। धौलपुर शहर की करीब 40 कॉलोनी तालाब के रूप में तब्दील हो गई हैं। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए SDRF और NDRF के साथ सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रभारी सचिव पी रमेश और संभागीय आयुक्त ने जिले के आला अधिकारियों और सेना के जवानों के साथ बैठक लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उपखंड के 23 गांव और बसेड़ी के 7 गांवों में हुआ है। साथ ही अन्य गांवों में फसलों को लेकर हुए नुकसान का सर्वे भी कराया जा रहा है। बाढ़ आपदा में फंसे SDRF की टीम ने करीब 257 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 2 दिन हुई लगातार बारिश के कारण NH 44 मार्ग भी एक तरह से धंस गया है, जिसे NHI द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। चंबल नदी का जलस्तर 136 मीटर से ऊपर पहुंचने पर 7 दर्जन से अधिक गांव और ढाणियों में चंबल का पानी प्रवेश कर जाएगा। जिले में 48 घंटे में 185 mm बारिश। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर, पार्वती बांध के गेट किए बंद। रेस्क्यू के लिए सेना के जवान पहुंचे धौलपुर। धौलपुर जिले में 48 घंटे के बाद बारिश का दौर थम गया है। 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश के बाद शुक्रवार सुबह धूप निकली और 2 दिन तक हुई बारिश के बाद मौसम साफ होने पर बांधों और नदियों में पानी का आवक तेज हो गया। कोटा से छोड़े गए पानी के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से 3.71 मीटर ऊपर बह रही है। तो वहीं पार्वती बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के SDRF और NRDF के साथ सेवा के जवान भी बुलाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। बता दें कि सीजन में धौलपुर जिले में अब तक 1063.50 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 63.62% अधिक है। पिछले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी बांध ओवरफ्लो हैं, जिसके चलते पार्वती बांध के 16 गेट खोलकर 30,000 क्यूसेक पानी निकल गया। पार्वती बांध से छोड़े गए पानी के बाद कई गांव का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। गांवों में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए जयपुर और भरतपुर से सेना के 71 जवान धौलपुर बुलाए गए हैं, जो SDRF और NRDF की टीम के साथ
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। पिछले 2 दिन में बारिश के चलते 3 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 9 पशुओं की भी जान हाथ धोना पड़ा। धौलपुर में बारिश के कहर को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में हुई विशेष बैठक। धौलपुर के हालातों को लेकर जिला कलेक्टर के सभागार में सेना के जवानों के साथ साथ बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर जिला कलेक्टर में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रभारी सचिव पी नरेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मिराडा, सेना के अधिकारियों और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी बैठक में मौजूद रहीं। धौलपुर में अतिक्रमण पर चला नगर परिषद का पीला पंजा। जलभराव की समस्या को लेकर तोड़ी गई दीवार। धौलपुर नगर परिषद की ओर से अनेकों जगह ऐसी कार्रवाई की गई जब पुरानी नहरों की जमीन को तहस नहस करके अवैध रूप से उसकी दीवारें बनाई गई। बता दें कि आनंद नगर, शिवनगर, पोखरा, मानसरोवर कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों का पानी निकालने के लिए प्रशासन ने आज अवैध रूप से बने एक डंडे को धराशायी कर दिया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि अवैध रूप से बने इस डंडे को तोड़कर कॉलोनी में जमा हो रहे पानी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पूर्व में अगर नगर परिषद ने इस तरह की कार्रवाई की होती तो आज अवैध रूप से बने इस डंडे को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बता दें कि नर्सरी रोड पर शनिदेव मंदिर के आगे बाउंड्री तोड़ी गई है। पार्वती नदी का पानी गांव में घुसा, 3 मकान हुए धराशायी। निधेरा कला के गांव खिरक निधेरा खुर्द में हुआ हादसा। सैबो तहसील की ग्राम पंचायत निधेरा कला के गांव खिरक निधेरा खुर्द में पार्वती नदी उफान पर आने के कारण 3 मकान एकदम से धराशायी हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि पार्वती नदी का पानी गांव में चारों तरफ फैल चुका है। ऐसे में पानी घरों में घुस जाने से गांव में बने मकानों में दरारें और सीलन पैदा हो गई है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 8 बजे मकान उनकी आंखों के सामने ही भरभरा कर गिर गए। स्थानीय ग्रामवासी कुंवर सिंह गुर्जर ने बताया कि गांव में अब तक 3 मकान गिर चुके हैं, ऐसे में और भी मकान गिरने की संभावना है। ग्रामीणों ने बताया कि जलभराव से गांव के ही करुआ पुत्र राम सिंह, पप्पू पुत्र सामांता पुत्र पहलवान के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मकान में रखे सामान का भी काफी नुकसान हुआ। ऐसे में पीड़ित गांव के लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए मुआवजा दिलाने की भी मांग की। पंचायत निधेरा कला के ग्राम खिरक पर पार्वती नदी उफान पर आने से चारों तरफ से पानी से घिराव के कारण कई लोगों के मकान ढल चुके हैं। यहाँ आर्थिक रूप से कई लोगों को हानि हुई है। सरकार से मेरी ये अपील है कि इन लोगों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और इनकी सहायता की जाए। और यहाँ पर करीब सुबह 8 बजे की घटना है। 3 मकान ढल चुके थे और अभी भी मकान ढलने की कगार पर हैं और 7-8 फीट पानी है चारों तरफ। गांव घिर चुका है पूरी तरह। राजाखेड़ा में चंबल नदी का रौद्र रूप, लगातार बढ़ रहा जलस्तर। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे चंबल ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। चंबल का जलस्तर बढ़ने से राजाखेड़ा के अंधियारी, गड़ी जाफर गांव की रपट पर पानी की भारी आवक बनी है, जैसे उपखंड के गड़ी जाफर, दगरा, बरसला हेतु हिल, सिंगापुरा, खूड़ आदि गांव का संपर्क राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। तो ये लोगों की सुरक्षा के लिए राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह मई टीम के साथ लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और ग्रामीणों को सावचेत कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर स्वयं के साथ अपने मवेशियों को ले जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि चंबल नदी में लगातार पानी की आवक होने के बाद नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ की स्थिति की संभावना को देखते हुए लोगों को आगाह किया जा रहा है। पुलिस एवं प्रशासन लगातार चंबल नदी के जलस्तर की निगरानी बनाए हुए है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। नदियों के सहारे आने वाले ग्रामीणों से जाकर की समझाइश। ग्राम पंचायत विनीतपुरा में पीडब्ल्यूडी की सड़क कट जाने से आवागमन बाधित। राजाखेड़ा पंचायत समिति राजाखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पंचायत एवं गांव के नागरिकों से अतिवृष्टि एवं जलभराव के कारण से पानी का सावधान एवं सचेत रहने की अपील की। प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि पूरे जिले भर में अतिवृष्टि एवं जलभराव की अधिकता है। जिला कलेक्टर के निर्देशन एवं नेतृत्व में पूरा जिला प्रशासन और
उपखंड प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज विकास अधिकारी राजाखेड़ा रामदीन गुर्जर, प्रभारी राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में जाकर आम जनमानस से समझाइश कर अपील की कि पानी भराव क्षेत्रों से दूर रहें, बच्चों को भी पानी के आसपास न जाने दें। विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर ने कहा कि सभी ग्राम विकास अधिकारी एवं खनिज सहायक अपने मुख्यालय पर रहकर प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए आमजन की समस्या एवं पंचायत क्षेत्र में सतत निगरानी कर प्रशासन से सामंजस्य बनाए रखें। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा ग्राम बक्सपुरा, ग्राम पंचायत चीलपुरा की रपट पर अत्यधिक चंबल के पानी आ जाने पर वहां के नागरिकों से सावधानी बरतने, पुलिया पर आगमन न करने की अपील की गई। डोयलन कपुरा ग्राम पंचायत विनीतपुरा में पीडब्ल्यूडी की सड़क कट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। टूटी सड़क एवं पानी से आमजन को सचेत एवं सावधान रहने के लिए अनाधिकृत उसे पार न करने की अपील की गई। तत्पश्चात गांव के ढोड़ेकापुरा में ओवरफ्लो एनीकट पर बच्चों को पानी से दूर रहने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामीण जन सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि, वार्ड पक्ष उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले में तेज बारिश और बैराज से शारदा नदी में छोड़ा गया पानी एक बार फिर से पलिया भीरा मार्ग पर पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह पलिया भीरा मार्ग पर रोडवेज बस बाढ़ के पानी में बहने से बची, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि सड़क पर पानी का तेज बहाव था। आनन फानन में सभी यात्री बस से नीचे उतरे। जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर आवागमन रोक दिया। पहाड़ों पर और तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज से सुबह 10 बजे तक करीब 2,58,000 क्यूसेक पानी शारदा नदी में रिलीज किया गया, जिसके चलते पलिया भीरा मार्ग पर पानी बहने लगा। सड़क पर करीब 1.5 फुट से अधिक पानी बह रहा है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सवारियों को लेकर पलिया आ रही रोडवेज बस पानी से गुजरते समय तेज बहाव के कारण अनियंत्रित हो गई। बस सड़क से नीचे उतरी और गड्ढे में फंस गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, केवल सड़क के किनारे लटक गई थी। इसी मार्ग पर पानी के तेज बहाव और गड्ढों के कारण खाली टैंकर भी पलट गया। हालांकि टैंकर में कुछ नहीं था और ड्राइवर को किसी तरह से बाहर निकाला गया। बाद में क्रेन से टैंकर को हटवाया गया। प्रशासन ने पलिया भीरा मार्ग पर आवागमन बंद करा दिया है। इसके अलावा गोविंद नगर, भानपुरी, खजुरिया में भी बाढ़ की आशंका के चलते लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने को कहा है। एसडीएम कार्तिक सिंह ने बताया कि वह लगातार बनबसा बैराज के संपर्क में है और 2,58,000 क्यूसेक पानी रिलीज होने के बाद दोपहर के बाद इसके आने की संभावना है, जिसके चलते गोविंद नगर, भानपुरी, खजुरिया के ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। टीमों को फिर से सक्रिय रहते हुए क्षेत्र में नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बढ़ाओ गाड़ी यार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।